हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज आ रही है मेरी बहन। सुबह मैं उठी थी, उठते साथ ही मैंने आज मशीन भी लगानी थी क्योंकि ईद के बाद जो है कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, वो भी मुझे वॉश करने थे। और यहाँ पे जो है सफाई होने के बाद जो ट्विंकल है और ट्विंकल का ब्रदर खन्ना है, वो दोनों तो किचन में ही सोते हैं, इनको यहीं पे टाइल्स के ऊपर ही मज़ा आता है। तो मेड जो है जा चुकी है और सुबह उठते साथ ही मैंने जो अपने चिया सीड्स हैं उनको भिगो के रख दिया था, तो बस यहाँ पे अब मैं वो पीऊँगी और उसके बाद ही जो है मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी। और अभी जो है इसको पीने के बाद मुझे करने हैं बहुत से काम। अपनी मैंने बेडशीट भी चेंज की थी जो बेडरूम की है और लाउंज की जो है वो चेंज करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आते ही जो है सबसे पहले मैंने बनाया मीठा। बस ये अचानक ही मैंने बना लिया और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जो है ना मैं ये सेवियाँ बना रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई। मुझे मीठे में सिर्फ हलवा आता है बनाना सूजी का, इसके अलावा मुझे ट्रफल आता है बनाना, इसके अलावा मुझे लब्बे शीरी आता है बनाना और फिरनी भी मैंने भी शब बारात पे ही बनाई थी। तो सेवियाँ जो है मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। बस लेके आई हुई थी ईद पे, अम्मी ने जो है वो छुआरों वाली जो खीर है वो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी बना लेती हूँ, ज़ईम शौक से खाते हैं। और माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे ये फुल रेडी करने के बाद जो है मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे राइस की। एक्चुअली बहन को अपना कुछ काम करवाना था मेरे से यूट्यूब का, तो उसको मैंने बोला था कि तुम जो हो मेरे घर आ जाओ, मैं तो नहीं आ सकती। तो ऐसा करो तुम आ जाओ और ऐसे तुम्हारी सैर भी हो जाएगी और मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा उदासी है अम्मी अब्बू के जाने के बाद। मुझे जो दरो दीवार है घर की वो काट रही है, तो तुम आ जाओ, ज़रा रौनक लग जाएगी। उसने कहा ठीक है मैं शाम को आऊँगी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा करो शाम को जो तुमने आना है, मेरे हस्बैंड तुम्हारे घर के पास ही आए होते हैं, 5 मिनट की ड्राइव पे, वो तुम्हें वापसी पे लेते हुए आएंगे। तो उसने कहा कि मैं तो कभी ऐसे आई नहीं, जहाँ भी गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ ही गई हूँ, चलो मैं पूछती हूँ। जब उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि एज़ यू विश, जाओ कोई मसला नहीं, मैं रात को पिक कर लूँगा तुम्हें। तो यहाँ पे जो है ज़ईम और ज़ईम जो है मेरी बहन को पिक करेंगे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं। हस्बैंड का आज 2 बजे ऑफ हो जाना था, तो हाँ आज मेरी बहन आ रही है फिर से मेरे घर। क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो अभी जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने बहन को बोला था, ज़ईम को बोला था मैंने कि घर आते हुए जो है ना मम्मा को ज़रूर साथ लेते हुए आना, मम्मा भी घर पर ही होती हैं, तो ज़रा मम्मा भी पूरा दिन मेरे पास स्पेंड कर लेंगी। तो आज है सैटरडे और ईद जो है गुजर चुकी है, तो आज ईद का आई थिंक 5वां दिन है। हाँ आज 5वां दिन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने लंच में क्या क्या बनाया है। सुबह से उठी हुई हूँ, पूरा घर साफ़ करवाया है और उसके बाद जो है लंच तैयार किया है। अब बस मेरा फाइनल काम था, मैं जो है चिकन पैटीज जो है नगेट्स वाली वो मैं रेडी कर रही हूँ। बाकी सब कुछ डन है और उनका वेट कर रही हूँ कि वो कितनी देर में जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चिकन पैटी फ्राई कर रही हूँ। ज़ईम को मैंने फ़ोन किया था कि ज़ईम आप कहाँ पे हैं, तो ज़ईम कह रहे थे कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ, रास्ते से मैं ग्लासेस भी जो है ले लूँगा अपने, क्योंकि उसी साइड पे जाना है मम्मा को लेने के लिए। तो ज़ईम ने कहा था कि मैंने तुम्हारी मम्मा को भी ले लिया है, बहन को भी ले लिया है, अब मैं अपने ग्लासेस लेकर बस घर आने ही वाला हूँ। तो यहाँ मेरे चावलों को जो है दम लग चुका था और मैंने सोचा कि ये जैसे ही आएंगे ना मैं फ़ौरन खाना लगा दूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, ज़ईम को, बहन को, सबको ही लगी हुई थी। और वैसे भी जब खाने की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू उड़ रही हो तो सबको ही भूख लग जाती है। तो चिकन मटर वाला जो है मैंने पुलाव बनाया था और मटन कोरमा जो है मैंने ये बनाया था। साथ मैंने ज़ईम को बोला था कि ज़ईम आते हुए ना बाज़ार से नान लेते आना। तो अभी जितने भी तंदूर हैं वो सब बंद हैं, क्योंकि जितना भी लेबर तबका है वो अपने अपने गांव में गया हुआ है ईद मनाने के लिए। तो मंडे से ही जो है ये सारा काम स्टार्ट होगा। तो ज़ईम ने कहा कि कोई भी तंदूर ओपन नहीं है मैडम, घर में ही रोटियाँ पकाओ। Here's your cat food. Here's your candy and here's your
कहती है बड़ा वजनी है तो यहाँ फेंक दिया बिरयानी, नहीं लाइए उठा के। चेक करो जरा। हाय मेरा पपुलू पपुलू, इसको वहाँ डाल दो। हाय मेरा, ये टीवी के पास दो डालो। क्या चाहिए था ना, उधर हमने देखा था। क्या तो जी बस जैसे ये आए हैं, हाँ बैठे हैं, इनको मैंने जूस पिलाया है और उसके बाद जो है मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है। बहन को जो है दही पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी बहन ने बोला कि मैं ना दही पकौड़ियाँ भी ज़रूर बनाना। तो मैंने जो है यहाँ पे साथ में रशियन सैलेड भी बना लिया था, क्योंकि रशियन सैलेड भी सब जो है शौक़ से खाते हैं, और मीठा था यहाँ पे। खाना जो है फुल टाइम रेडी था और जी अब हम खाएंगे खाना। बच्चे जो है ना उनको भी मेरी बहन साथ ही बिठाकर खाना खिलाएगी। तो मेरी मम्मा मेरी बहन को ये कह रही थी कि पहले हमेशा खुद खाया करो, उसके बाद बच्चों को खिलाया करो, ऐसे तुम भी तंग होती हो और बच्चे भी तंग होते हैं। तो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं, ये डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ बैठें, साथ ही खाएं तो अच्छा है। तो बस यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है हमने किया रेस्ट। मम्मा की एक दिन पहले तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसकी वजह से मम्मा हॉस्पिटल गई थी और मम्मा की शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और मैंने फिर मम्मा को बोला कि मम्मा हनी आ रही है, आप भी मेरी तरफ आ जाएँ, आप थोड़ा यहाँ पे आके सोएं, अपनी नींद पूरी करें। घर में मम्मा की नींद पूरी नहीं हो रही आजकल, क्योंकि क्वार्टर भी है, वहाँ से भी फैमिली बार बार आ रही होती है, तो इसलिए मम्मा यहाँ पे नींद करेंगी। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पार्क बच्चों को लेके। तो जी अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क, और बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जो कि हो गए हैं ज़रूरत से ज़्यादा पागल। तो अब दिखाती हूँ मोहम्मद की डोर। तो बस हम पार्क पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने कैसे एंजॉय किया। ये थी बोली बोली शी मानो बिल्ली बुकी बुकी। तो आपकी ब्लैक क्यों आ रही थी क्या पिक्चर? आपने अब सही किया? हाँ, नाइट मोड लगाया हुआ था क्या? तो जी बस यहाँ पे जो है बच्चों ने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया है। ये जो पार्क है मेरी सोसाइटी में ही है, और माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा पार्क बनाया हुआ है कि बच्चों को और कहीं लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ही एक अलग से जो है ना पार्क बना हुआ है, जहाँ पे आपको मैनुअल जिम की जितनी भी मशीन्स हैं, जैसे मैनुअल ट्रेडमिल हो गई, साइकिलिंग हो गई, ट्विस्टर हो गया, सब कुछ जो है ना वहाँ पे आपको मिलेगा मैनुअल। तो मैं तो अकेली होती हूँ, अगर मेरे साथ कोई और होती तो मैं सुबह मॉर्निंग में वॉक करती और जाकर वो मैनुअल मशीन्स को एक्सरसाइज करके ज़रूर आती। किसी और जिम की जो है हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। तो बस यहाँ पे मगरिब की अजान जो है होने लगी थी और अब हम जा रहे हैं घर।
तो जी यहाँ पे जो मोहम्मद अपनी शर्ट उतारने की ज़िद कर रहा है कि मेरी शर्ट उतार दो, उसकी रीज़न ये है कि जी मलीहा को लगानी थी नेल पॉलिश। मलीहा बेचारी काफ़ी टाइम से कह रही थी मुझे नेल पॉलिश लगा दो, तो मेरी बहन कह रही थी कि नेल पॉलिश तो ये लगाएगी लेकिन अपने कपड़े जो है ना ख़राब कर लेगी। तो मैंने कहा था कि नो प्रॉब्लम, मैं पहले इसकी शर्ट उतारती हूँ और उसके बाद जो है इसको नेल पॉलिश लगाऊंगी। जब ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसको जो है ना शर्ट पहना दूंगी। तो मोहम्मद जो है ना मलीहा की बहुत ज़्यादा नकल करता है, तो इसलिए उसको भी शर्ट अपनी उतारनी थी। तो यहाँ पे जो है अब टाइम हो गया है रात के 10 साढ़े 10 हो रहे थे। तो ज़ईम ने कहा चलो आओ बहरिया टाउन चलते हैं, राउंड लगा कर आते हैं वहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है अब हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन। सुबह संडे है इसलिए जो है ज़ईम को भी लेट जाना था ड्यूटी पे, और बहनोई जो हैं वो भी नहीं आए थे अभी तक, तो इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ पे बहरिया टाउन, ज़रा आउटिंग हो जाएगी। मोहम्मद जब मैं कहूँ तब चलना। मेरे कुत्तों के आगे बड़ा कैमरा बब्बे ने बड़े बड़े देख नहीं सकते हम आगे जाके ना क्यों किसी दिन में आएंगी ना तो ज़ईम नहीं देते नहीं तो ज़ईम जुगाड़ लगा सकता। आप एक वीडियो नहीं बना सकते थे क्या? तो जी बस मम्मा कह रही थी कि अलेक्जेंड्रा सोसाइटी जो है इसके अंदर चलो। तो मैंने कहा मम्मा किसी दिन आप दिन में आएंगी ना फिर लेकर जाएंगे, अभी रात हो गई है तो अंदर नहीं जाने देंगे, दिन में भी काफ़ी मुश्किल से जाने देते हैं। और यहाँ पे जो है मैं बहरिया टाउन आई थी और यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर जो है मुझे मिल गई, जो कि कुछ टाइम पहले मुझे कह रही थी कि स्वीटी जी आप भी बहरिया टाउन में रहती हैं, मैं भी यहीं पे होती हूँ, तो जब भी कभी आप आए मुझे बताना, हम ज़रूर मिलेंगे। तो कुदरत अल्लाह की, मैं जैसे ही जाके यहाँ पे खड़ी हुई थी तो सामने से स्टेयर्स उतर रही थी और आके मुझे कहती हैं स्वीटी जी। मैंने कहा जी। कहती हैं मैं जिया और आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा जी जी मैंने आपको पहचान लिया है। तो मैंने कहा देखें आप सिर्फ ख्वाहिश करती थी और अल्लाह पाक ने हमें किस तरह से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो मुझे उनसे मिलकर जो है बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है हमने जी रोल मंगवा लिए थे, चिकन रोल, हमने वो खाए और वो खाने के बाद जो है हम घर आए। घर आने के बाद जो है बहन की जो ये लड़की है इसने जो है कहा कि मैं आपकी सफाई कर देती हूँ घर की, फिर आप आराम से सो जाना, सुबह तो वैसे ही संडे आपकी मेड ने नहीं आना। तो बच्ची इतनी अच्छी है माशाल्लाह, उसने मेरे फटाफट घर की सफाई कर दी। और यहाँ पे जो है बहन मम्मा ये सब अब जा रहे हैं। यहाँ पे टाइम हो रहा था रात के ढाई ढाई बज रहे थे, यहाँ पे 2:30 बज रहे थे कि 2:45 हो रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है अब ये लोग जा रहे हैं और उदासी भी आ रही थी कि अब ये लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अब क्या है, मेरा घर है, मुझे तो रहना है। रौनक के चक्कर में इस तरह तो मैं सबको ही बुलाती रहूँगी अपने घर में कि जी तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो हर कोई तो मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकता ना। आज का दिन जो है मुझे मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सबके साथ, मुझे बहुत मज़ा आया। जो भी है जैसा भी है, ज़िंदगी का असल मज़ा अपनों के साथ ही है। माँ बाप, बहन भाई, यही एक रिश्ते होते हैं जिनके साथ मज़ा आता है। लाइफ का हर खुशी गम जब तक ये नज़र ना आए, आपके साथ ना हो, तो लाइफ नहीं गुजर सकती। तो जी फ्रेंड्स, घर वाले जो हैं जा चुके हैं और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल को इस काबिल समझते हैं तो जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।